सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आत्मा का कर्तृत्व दर्शाया जा रहा है कि कर्ता भी आत्मा ही है, भोक्ता भी आत्मा ही है। तो इन्होंने कहा था कि फिर परमात्मा क्या करेगा, तो बोले वो तो सब कुछ जो करवाता है वो तो परमात्मा करवाता है, ऐसा हमने सुना है। एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते। जिनको ऊंचा उठाना है उनसे साधु कर्म करवा देता है, अच्छे कर्म करवा देता है। और तम यम अधोनिनीशते एष ही एव असाधु कर्म कारयति। और जिनको नीचे गिराना है, अधोलोक में ले जाना है, उनसे असाधु कर्म करवा देता है। तो ये तो सब परमात्मा करवा रहा है, तो इसकी क्या स्वतंत्रता है। तो बताया कि वो करवा तो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कोई भी प्रेरणा दे दे परमात्मा, किसी को साधु कर्म करने की, किसी को असाधु कर्म करने की, जिसको भी इच्छा है। यहाँ तक कि असाधु कर्म करने की तो प्रेरणा कभी भी नहीं देगा, वो तो प्रेरणा थोड़ी होती है। तो फिर इस का क्या अर्थ होगा कोशित की ब्राह्मण में जो कहा है एष ही एव असाधु कर्म कारयति, इसका क्या अभिप्राय होगा। क्या परमात्मा भी किसी से असाधु कर्म करवाता है क्या। यदि परमात्मा ही असाधु कर्म करवाए तो परमात्मा कैसा फिर, और नहीं करवाता है तो इस वचन का क्या बनेगा फिर। शब्द प्रमाण असत्य होता नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि वो कृत प्रयत्नापेक्ष ही प्रेरणा करता है। तो जिसका कोई ऐसा प्रबल कर्माशय है तो उसका फल देना ये तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो फल देने के लिए कोई प्रोसेस तो अपनाएगा ना परमात्मा। तो वो उसको कुछ ऐसा उसकी वाणी से या तो निकलेगा या तो कोई ऐसा वो निर्णय लेगा कि निश्चित रूप से फिर उसका जो परिणाम है वो दुखदायी ही होगा, और उस दुख के साथ वो पिछले वाला ऐड हो जाएगा और वो अपना कर्माशय का जो है वो पूरा हो जाएगा, पीछे का जो करना था। तो इस रूप में इसमें भी उसका कल्याण है, लेकिन ये प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा तो हमेशा ईश्वर अच्छी ही देता है। जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनको भी प्रेरणा कैसी देता है ईश्वर, अच्छी ही देता है, क्योंकि उसके स्वरूप में बुरी प्रेरणा देने का उसका स्वरूप है ही नहीं, उसमें वो तत्व ही नहीं है। जिसमें बुराई नहीं वो बुरी प्रेरणा देगा कैसे। ईश्वर का स्वरूप क्या है, निर्दोष पवित्र। तो जिसका स्वरूप पवित्र है वो अपवित्र प्रेरणा कैसे दे सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा ना कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके हृदय में भय लज्जा ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये ही ईश्वर की प्रेरणा है। और जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके हृदय में उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, तो ये ही ईश्वर की प्रेरणा है। तो ईश्वर तो हमेशा अच्छी ही प्रेरणा देता है, तो वो केवल प्रेरिता है। तो प्रेरिता भी कैसे है, और कृत प्रयत्नापेक्ष, जैसा जिसका प्रयत्न रहा है उसको उसी प्रकार की प्रेरणा अंदर से हो जाती है, क्योंकि उसी मार्ग पे वो आगे बढ़ता है। तो ये हमने कल पढ़ा। तो इसमें ऐसा मानने से ना तो आत्मा का स्वातंत्र्य नष्ट होगा, उसकी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, और न तो परमात्मा का
जो विधि निषेध आदि है वो निरर्थक जाएगा। क्योंकि यदि हम एक तरफ से ये मान लें कि परमात्मा ही करवाता है तो फिर ये विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थात्, जो विधान किया है विधि निषेध का वेद आदि में, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को जो करवाना है सो करवाएगा, तो उसमें विधि निषेध का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर। और यदि हम परमात्मा को लेस कर दें, आत्मा ही अपने आप सब कुछ करता है, तो फिर वो बुरा क्यों करेगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा। तो जैसा उसका कर्माशय है उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ाने के लिए अंदर से प्रेरित कर देता है। तो यहाँ फिर इन्होंने कहा कृत प्रयत्नापेक्षसन परमात्मा जीवात्मना प्रेरक उक्त। परमात्मा इस जीवात्मा का प्रेरक है। और कैसे है? कृत प्रयत्नापेक्ष, प्रयत्न सापेक्ष होकर के। तो कहा तर्हि जीवात्मा प्रेरणीय केन संबंधेन इति उच्यते। तो क्या संबंध है जो वो प्रेरणा देता है, क्यों देता है प्रेरणा? तो कहा अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम अधीयते इति एके। अंश है वो उसका, और नाना व्यपदेशात, दोनों का भिन्न भिन्न व्यपदेश होने से। कोई कहे कि जब वो उसका अंश है तो अंश और अंशी दोनों एक ही स्वरूप के मान लो फिर। क्योंकि जो अवयवी है उसका अवयव भी उसी स्वरूप वाला तो होगा। तो जब इसको अंश माना है जीवात्मा को, तो अंश तो उसी के स्वरूप वाला होता है, तो बिल्कुल वैसा ही मान लो। तो बोले नहीं, नाना व्यपदेशात, दोनों का भिन्न भिन्न व्यपदेश किया है शास्त्रों ने। अगर भिन्न भिन्न व्यपदेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम। अगर हम कहेंगे कि सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा भी क्या है? ब्रह्म ही है, तो जो आत्माएं निकृष्ट कार्य करती हैं, जो दुराचार आदि करते हैं, जो जुआरी आदि हैं, तो ये जुआरीपना भी क्या हो जाएगा? ब्रह्मत्व ही होने लगेगा। दोनों का एक ही स्वरूप मान लिया तो ये सारे दोष ईश्वर में ही आने लगेंगे। तो इसलिए कहा जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंगवा परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगीवा। उस परमात्मा को हम क्या मान लें? परमात्मा का इस जीवात्मा को क्या मान लें? अंश मान लें या अंग मान लें। और परमात्मा क्या हो जाएगा? अंश मानेंगे तो अंशी और अंग मानेंगे तो अंगी या अवयवी। तेन अंशिना अंगिना ही सप्रेरणीय। तो जो जिसका अंग है तो वो अंगी के द्वारा प्रेरित होता है, और अंश है तो अंशी के द्वारा प्रेरित होता है। जैसे हमारे अंग प्रत्यंग हमारे से ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? अंगी। तो ऐसे ही परमात्मा यदि अंगी है तो वो अपने आत्मा रूपी अंग को प्रेरित करता है। तो ये संबंध कैसा बताया? अंग अंगी वाला, अंश अंशी वाला। इन्होंने पूछा था ना कि क्या संबंध है जो प्रेरणा देता है, तो संबंध क्या है? अंश अंशी वाला। अंगी किल अंगम प्रेरयति, इसलिए जो अंगी होता है वो अपने अंग को प्रेरित करता है। उच्यते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा। यहाँ पर परमात्मा का अंग कहा है जीवात्मा को। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम। तो बृहदारण्यक में कहा है जो आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से अलग है, और आत्मा जिसका शरीर है। नहीं अत्र खंड सदृशो अंशो। तो यहाँ पर जो अंश कहा है तो ये कोई उसका खंड है, कोई टुकड़ा है, ऐसा अंश नहीं है यहाँ पर। नहीं अत्र खंड सदृशो अंश है परमात्मनो अखंडत्वात्। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा तो अखंड है, तो उसका खंड कैसे हो सकता है? और निरवयव है तो उसका अवयव कैसे हो सकता है? अगर इसको ऐसे अंश का मतलब कोई टुकड़ा, कोई भाग ऐसे मानेंगे तो परमात्मा क्या हो जाएगा? खंडित होने वाला हो जाएगा। और परमात्मा क्या है? अखंड है। इत्थम ही शांकर भाष्य भी प्रतिपादितम। और कह रहे हैं शंकराचार्य जी ने भी यहाँ पर क्या किया है? ऐसा ही अर्थ किया है। इत्थम ही प्रतिपादितम, उन्होंने कहा है अंश इव अंश।
अंश का मतलब क्या है यहाँ, अंश इव, भाग जैसा भाग है, न कि सीधा सीधा भाग ही है, उसका पार्ट नहीं है, अंश नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है ये जीवात्मा, बल्कि क्या है, अंश इव अंश। नहीं निरअवयवस्य मुख्यो अंश संभवति, ये शंकराचार्य जी ने कहा है। परमात्मा को उन्होंने क्या माना, निरअवयव, तो इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। निरअवयवस्य मुख्यो अंश नहीं संभवति, क्योंकि जो निरअवयव है उसका मुख्य रूप से अंश संभव ही नहीं है, क्योंकि अंश तो किसी सावयव वस्तु का हो सकता है। तो देखो शंकराचार्य जी की ये जो भाष्य की पंक्तियां हैं, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कह रही हैं कि शंकराचार्य जी भी ईश्वर के स्वरूप को क्या मान रहे हैं, निरवयव, अखंड। और आत्मा को क्या मान रहे हैं, जो आज तक आजकल प्रचलन में है, कि शंकराचार्य जी ने तो आत्मा को क्या माना, उसका अंश माना। और अंश आज किस रूप में लिया जाता है, एक टुकड़े की तरह से, कि ये शरीर से युक्त हो गया तो बस इतना ही अंतर है, बाकी क्या है, ये ब्रह्म ही है, ऐसा मानते हो। पर इन पंक्तियों से बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं निकलता है। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट क्या कहा है, अंश इव अंश, ऐसा कोई पार्ट नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, बल्कि क्या है, अंश जैसे अंश है। तो इससे पता लग रहा है कि निश्चित रूप से उन्होंने आत्मा के अलग अस्तित्व को स्वीकार किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, कालांतर में जो किसी महापुरुष के शिष्य होते हैं वो ही उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और वो फिर अलग तरह से समझ के उसको अलग तरह से ही प्रतिष्ठापित कर देते हैं, तो फिर वो परंपरा ही चल जाती है। तो ये तो उनके भाष्य से स्पष्ट है। ये कह रहे हैं कि जो निरवयव है ये आत्मा, उसका मुख्य अंश तो संभव ही नहीं है, न ही संभवती, नहीं ही संभव है। किंतु तस्य अंशत्वं परमात्मन एक देशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। तो अंश किस रूप में कहा, अंशत्व किस रूप में है, बोले ये परमात्मा के एक देश में व्याप्य होने से, वर्तमान होने से अंश है। जैसे कोई किसी सावयव वस्तु का जो अंश होता है, माने घट का कोई अंश है, तो वो कहाँ रहेगा, घट के किसी एक देश में रहेगा, एक किसी कोने में होगा वो। तो ऐसे ये सारा ब्रह्मांड है, उसकी दृष्टि से ये आत्मा उस परमात्मा के किसी एक देश में रहता है, एक कोने में है। सारी प्रकृति को भी तो ऐसे ही माना है, पीछे आया था ना ये वर्णन, कि ये सारी प्रकृति परमात्मा के कितने अंश में स्थित है। तो कहीं तो कहा कि 1/4 में, और पीछे कहा था कि उसके एक किसी कोने में, सब जगह व्याप्त नहीं है, क्योंकि वो इसका मालिक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद रहनी चाहिए। अंश का मतलब क्या है यहाँ पर, अंश इव अंश, और किस रूप में, कि वो तो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन ये जीवात्मा सर्वत्र व्यापक नहीं है, ये कहीं एक देश में है। तो उस दृष्टि से इसको अंश कहा, कि भाई ये तो उसके अंश के समान है, एक इस रूप में कहा। किंतु तस्य अंशत्वम परमात्मन एक देशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। इसका अंशत्व यही है कि ये परमात्मा के एक देश में वर्तमान है। कुतः तस्य अंशत्वम कथन स एव सोपि। बोला उसका अंशत्व क्यों बताया आत्मा में, क्योंकि ये आत्मा भी तो उसी के स्वरूप जैसा है ना। तो कथन न स एव सोपि, ये क्यों नहीं कह दिया स एव सोपि, क्या मतलब हुआ, हाँ ये ही क्यों नहीं कह दिया, स एव का मतलब क्या हुआ, हाँ पहला जो स है वो किसके लिए आया है, और दूसरा वाला पक्का, दो स है ना। तो पहले वाला आत्मा का वाचक है या परमात्मा का है, पहले वाला परमात्मा परक है। स एव सोपी, परमात्मा ही है, सोपी वह जीवात्मा भी, सह एव वही है, परमात्मा ही है।
तो ऐसे ही क्यों नहीं कह दिया? तो ये अंशत्व क्यों बताया? तो कहा चेतनत्वम उभयो समानत्वात्, क्योंकि दोनों में चेतनत्व समान है। परमात्मा जीवात्मा स्यात् एक एव सत्ता, तो इसलिए परमात्मा और जीवात्मा की एक ही सत्ता मान लेते हैं, जैसा कि प्रचलन में माना जाता है कि एक ही सत्ता है केवल। तो बहुत सारे विद्वान भी उसमें ना थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें भी सब ने ऐसे बताया तो हमें भी अब यही लगने लगा कि एक ही सत्ता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर उनसे पूछें कि ये जो दिख रहा है संसार, बोले ऐसे तो सपने में भी दिखती हैं चीज़ें, बस ऐसे ही दिख रहा है ये। तो कभी कभी वो धारणाएं ना सुन सुन करके व्यक्ति को ऐसी पक्की हो जाती हैं कि उसको भी लगने लगता है। तो बोलते हैं ना कि कभी 1000 बार एक असत्य बोला जाए तो वो सत्य जैसे प्रतीत होने लगता है, सत्य होता तो नहीं है, प्रतीत होने लग जाता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि देखो दोनों का चेतनत्व समान है, तो यहाँ पर अंशत्व क्यों कहा, वही हो जाता है, ऐसे क्यों नहीं कहा? तो अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं नाना व्यपदेशात् परमात्मा जीवात्मनो उभयो भेदेन प्रतिपादनात्। शास्त्र में परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों को अलग रूप से प्रतिपादित किया है, भेद से प्रतिपादित किया है। स जीवात्मा अंशः परमात्मन, यही प्रतिपादन किया गया है कि वो परमात्मा का अंश है। उक्तम ही, जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, उसको खोजना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। तो जब ये कहा है तो एक तो खोजने योग्य कोई प्रमेय वस्तु होनी चाहिए और एक तो खोजने वाला कोई कर्ता होना चाहिए। तो दो हो गए ना, भेद हो गया ना। स विजिज्ञासितव्य, तो एक तो ज्ञाता हो गया और एक तो ज्ञेय हो गया। ज्ञाता तो जानने वाला हो गया और एक ज्ञेय परमात्मा हो गया, तो भेद हो गया ना दोनों का। फिर कहा रसो वही सह, वो परमात्मा क्या है? रस स्वरूप है वो। अगर ये भी रस स्वरूप होता तो कभी भी उसको जानता थोड़ी, ये फिर जानने की इच्छा थोड़ी करता। रसो वही सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और उस रस को प्राप्त करके ये जीवात्मा भी आनंदी भवति, आनंद वाला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें रस नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। तो दोनों का अलग अलग व्यपदेश किया है शास्त्र ने। वेद में भी कहा वेदेपि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो प्रसिद्ध मंत्र है ये। एक तो स्वाद फलों को खाता है और दूसरा बेचारा अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, कुछ नहीं खा पाता है, चुपचाप बैठे बैठे देखता रहता है। तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, खाने वाला कि देखने वाला? एक तो कोई राजा खा रहा है सुस्वादु भोजन और एक उसका सेवक, उसको बेचारे को मिलता तो है नहीं, तो वो उसको बैठे बैठे देखे जा रहा है कि कोई 1-2 ग्रास तो छोड़ दे, मैं भी थोड़ा तो टेस्ट कर लूं। तो परमात्मा यहाँ पे देख रहा है केवल, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो ज्यादा दीन कौन हुआ? देखने वाला हुआ। तो यहाँ पर भी वेद में भी उसका भेद बताया है। वेदे भी, ये वेद में भी कहा कि 2 सुंदर पर्ण वाले जो हैं वो एक वृक्ष पे बैठे हैं पंछी, एक खा रहा है स्वादु फलों को, दूसरा चुपचाप देख रहा है उसको। अपरश्च हेतु तस्य अंशत्वे अयम, और एक और भी हेतु दे रहे हैं उसके अंशत्व में। अथच न सो अंशो भवेत ब्रह्मैव भवेत, कह रहे हैं चलो ऐसे मान लेते हैं कि वो अंश नहीं है, वो ब्रह्म ही है जीवात्मा। तो क्या होगा? तर्हि दाश कितवादित्वम अपि एके अधीयते। तो कहा फिर तो ब्रह्मणि, ब्रह्म में दाशत्व, दाशत्वम को खोला भांडत्वम माने दुराचार आदि करना, और कितवत्वम माने द्यूतकारित्वम,
आपद्येत, तो फिर उस ब्रह्म में ये दोष भी आने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ, किसी के अंदर जुआरीपना है तो वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म है। किसी के अंदर चोरीपना है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म में ये दोष आने लगेंगे अगर एक ही मानेंगे तो इसलिए कहा ब्रह्मणि दाशत्वम भांडत्वम कितवत्वम द्योतकारित्वम आपद्येत यतो ही एके शाखी न ब्रह्म दाशा, क्योंकि एक शाखा वाले लोग क्या कहते हैं, ये जो दाश हैं ये भी क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म दाशा, दाशा मतलब दासद, ब्रह्म दासा, ब्रह्म ही इमे कितवा उत, और इमे कितवा उत ब्रह्म, ये जो कितव हैं, ये जो जुआरी हैं, ये भी ब्रह्म ही, ऐसा कुछ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है। स्त्री पुंसौ ब्रह्मणो जातौ, और कह रहे हैं स्त्री पुंस ये सब क्या है, ब्रह्म ही है, ये होने लगेंगे। तो इत्येवं पठन्ति, ऐसा वो पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने पैप्लाद संहिता का वर्णन दिया है। यथा पादोस्य विश्वभूतानि तस्माद अंश एव आत्मा न ब्रह्म रूप। तो ऋग्वेद का ये प्रमाण दे रहे हैं कि देखो वेद में क्या कहा, अस्य विश्वभूतानि पाद, ये जो सभी भूत हैं, विश्वभूतानि अस्य पाद, इस परमात्मा का एक अंश है। तो इससे भी पता लग रहा है ना, पाद का मतलब एक अंश, जैसे श्लोक का चतुर्थ पाद होता है ना, तो वो उसका एक अंश है ना श्लोक का। और ऐसे ही हमारे शरीर में जो पैर हैं तो वो हमारे शरीर का एक अंश है। तो ऐसे ये सारे भूत चराचर ये परमात्मा का एक अंश है। तो वेद ही बता रहा है तस्माद अंश एव आत्मा, इसलिए आत्मा उसका एक अंश है। तो अंश स्पष्ट हुआ, क्योंकि गीता में भी आया है ना। तो अंश का मतलब क्या है, परमात्मा की जो सर्वव्यापकता है उस दृष्टि से जो एक स्थान में रहता है, उस दृष्टि से इसको अंश कहा है, न कि टुकड़ा कोई, क्योंकि परमात्मा तो अखंड है, अमूर्त है। अंशत्वे अन्यो हेतु, और अंशत्व में दूसरा हेतु दे रहे हैं, वो अंश है। तो सूत्र बोलिए मंत्र वर्णाच्च। मंत्र का मतलब है वेद, वेद में भी इसका वर्णन होने से, इसके अंशत्व का मंत्र में अर्थात वेद में भी वर्णन होने से, मंत्रे वेदे वर्णनात् अपि जीवात्मा परमात्मनो अंश इति सिद्ध्यति। वेद में भी जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये सिद्ध होता है। क्या कहा वेद में, एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तो ये ऋग्वेद का मंत्र है और यजुर्वेद का में भी आया है ये। अस्य एतावान महिमा, ये जो भी दिखाई दे रहा है ना सृष्टि में, केवल पृथ्वी नहीं, पूरी सृष्टि में ग्रह उपग्रह नक्षत्र चांद तारे सितारे, ये लोक वो लोक, ये सब क्या है, अस्य महिमा, ये उसकी महिमा है। जैसे किसी व्यक्ति की महिमा होती है तो महिमा बड़ी होती है कि व्यक्ति बड़ा होता है। कहें कि भाई इस व्यक्ति में बहुत विनम्रता है, बल है, तो बोलिए तो इसकी महिमा है, तो वो व्यक्ति उससे बड़ा है। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये क्या है, भगवान की महिमा है। ये तो उसका किया हुआ सौंदर्य है, बनाया हुआ। तो जैसे कोई अपने जीवन में कुछ ऐसा कोई गुण लाता है, कुछ बढ़ाता है, कुछ सौंदर्य है, तो बोले भाई ये तो उसकी महिमा है। तो महिमावान ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें कहा अस्य परमात्मन एतावान महिमा, इतनी उसकी महिमा है ये। अतो ज्यायांश्च पुरुषः, वो पुरुष तो इससे भी बड़ा है, महान है। अस्य विश्वभूतानि पाद, ये सारे जो भूत हैं चर अचर, ये तो उसका एक अंश है। पाद का मतलब क्या है यहाँ पर, अंश। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, और इससे तिगुना अंश तो उसका द्युलोक में है, अज्ञात लोक में है, वो तो दिखता ही नहीं है। जो दिखता है वो तो उसका अंश मात्र है। भूतानी, भूतानी का मतलब है चराचराणी। भूत का मतलब केवल मनुष्य आदि ही नहीं, बल्कि चर अचर जो चल सकते हैं, जंगम स्थावर सब,
वो सब उसका एक पाद मात्र है। चराचराणि तस्य परमात्मनः पाद इति उच्यते। पाद अवयवो, पाद का मतलब क्या है? एक अवयव। अवयव मतलब भाग, भाग मतलब अंश। इति अनर्थांतरम, तो हम उसको पाद कहें, अवयव कहें, भाग कहें, अंश कहें, ये सब क्या हैं? समानार्थक हैं। अनर्थांतरम। शांकर भाष्ये अपि परमात्मनो अंश जीव इति विषये मंत्र एष प्रमाणत्वेन उद्धृतः। कह रहे शंकराचार्य जी ने भी परमात्मा का अंश है ये जीव, ये बताने के लिए यही मंत्र दिया है वहां पर। तो इससे भी क्या पता लग रहा है? अगर तो शंकराचार्य जी अंश का मतलब एक टुकड़ा मानते, जैसा आजकल प्रचलन में, ऐसा यदि मानते वो, तो वो फिर इस मंत्र का उदाहरण नहीं देते। उदाहरण भी कोई ऐसा देते ना जिसमें टुकड़ा घटित हो। इस मंत्र में तो स्पष्ट ही क्या घटित हो रहा है? अंश घटित हो रहा है। पादोस्य विश्वभूतानि, ये सब चराचर जगत, चराचर जगत में आत्माएं भी आ गई। ये आत्माएं क्या हैं? उसके एक अंश मात्र हैं। तो इसमें तो अंश दिखाने के लिए ही तो उन्होंने ये उदाहरण लिया होगा वेद मंत्र का। तो कह रहे हैं शांकर भाष्य भी परमात्मनो अंश जीव इति विषये मंत्र एष प्रमाणत्वेन उद्धृतः। तो प्रमाण के रूप में ये मंत्र ही उन्होंने उद्धृत किया है कि ये जीव परमात्मा का अंश है। अत्र इदम अपि अवधार्यम यत् परमात्मनो अंशिनो जीवो अंश इति उक्त स न खंड भावेन। तो यहाँ पर यह भी निश्चय कर लेना चाहिए अवधार्यम कि परमात्मनो अंशिनो, परमात्मा क्या है? अंशी। तो उस अंशी का जीवो अंश इति उक्तः, ये जीवात्मा अंश है ऐसा जो कहा गया है, स न खंड भावेन, तो वो उसके खंड के रूप में नहीं कहा कि भाई वो अंशी है और ये अंश है। तो क्या कहा? स्थावराणि अपि तु तस्य अंशत्वेन निरूपितानि। बोले यहाँ पर तो केवल ये जो चलने फिरने वाले गतिमान जो प्राणी हैं उन्हीं के बारे में नहीं कहा, बल्कि जो स्थावर हैं, क्योंकि विश्वभूतानि में तो सभी भूत आ गए ना, चर अचर आदि, उन सबको क्या कहा? तस्य अंशत्वेन निरूपितानि, उसके अंश के रूप में ही निरूपित किया गया है। तो जब सारा चर अचर उसी का ही एक अंश है, तो उस सारे चर अचर में एक आत्मा भी तो आ गया, वो उससे अलग थोड़ी है। न ही तानि तस्य खंडानि संभवन्ति तस्य अखंडत्वात्। बोले ये जो चर अचर हैं ये तो उसके खंड हो नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ तो इनमें जड़ चीजें हैं और कुछ तो स्थावर हैं, कुछ तो जंगम हैं। तो ये सब तो अंश हो ही नहीं सकते हैं। चेतन के जड़ अंश कैसे होंगे? और जड़ को भी अंश कहा क्योंकि विश्वभूतानि में तो सब कुछ आ गया। तो इसलिए कहा न ही तानि तस्य खंडानि संभवन्ति तस्य अखंडत्वात्, क्योंकि वो अखंड है इसलिए उसके खंड तो हो ही नहीं सकते हैं। और जब ये सारे भूत उसके खंड नहीं हैं तो तत्सहचर्येण जीवात्मा अपि न खंड रूपेण अंशत्व भाग। तो जब स्थावर आदि उसके अंश नहीं हैं तो उनके सहचर्य से जीवात्माएं भी उस रूप में अंश नहीं है, खंड के रूप में, क्योंकि ये तो अलग खंड खंड दिख ही रहे हैं ना। वृक्ष एक खंड है, पर्वत एक खंड है, ये जो स्थावर है तो खंड दिख ही रहे हैं। और उन सबको क्या बताया? अंश बताया। तो जब वो उसके कोई टुकड़ा नहीं है, परमात्मा का कोई भाग नहीं है, तो उनके साहचर्य से जीवात्मा भी इस तरह का कोई टुकड़ा या कोई भाग इस रूप में अंश नहीं हो सकता है।